आम इंतखाबात के 2 साल मुकम्मल होने पर 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है। ताहम अपोजिशन की जमातों की अलहदा एहतजाजी हिकमत अमली इस सूरत हाल को पेचीदा बना रही है। जैसा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान 8 फरवरी को अलग, जबकि JUIF एहतजाज के लिए अलग हिकमत अमली बना रही है, जिसकी वजह से अपोजिशन के अंदर इत्तेहाद की कमी वाज़ेह होती नजर आ रही है। अगर ये एहतजाज नाकाम रहता है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा नहीं कर पाती तो हुकूमत का सियासी पलड़ा मजीद भारी हो सकता है और अपोजिशन की साख भी मुतासर हो सकती है। मौजूदा सियासी मंजरनामे में इस वक्त स्ट्रीट पावर बुनियादी तौर पर 2 जमातों के पास मौजूद है, एक तहरीक इंसाफ और दूसरी JUIF। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ का मुशाहिदा किया जाए तो इस वक्त तहरीक इंसाफ को अदालती और अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है। फिर इसके अलावा पार्टी के पास कोई वाज़ेह बयानिया या हिकमत अमली नहीं है जो किसी एहतजाज या धरने को कामयाब बनाने के लिए मददगार साबित हो सके। इसीलिए बानी PTI ने इस बार एहतजाजी मामलात महमूद खान अचकज़ई के सपुर्द किए हैं ताकि वो पार्टी को मुतहरिक करते हुए एहतजाज को कामयाब बना सकें। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JUIF अपनी स्ट्रीट पावर के बावजूद तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि अलग एहतजाज करने का इरादा रखती है, जो एहतजाज की ताख़ीर को कमज़ोर कर सकता है। इसी पस मंज़र में ये सवाल पैदा होता है कि क्या अलहदा एहतजाजी प्रोग्राम के बावजूद अपोजिशन वाकई अपने मकासद में कामयाब हो सकेगी या गैर यकजहती और दाखिली इख्तलाफात इसे कमज़ोर कर देंगे। अगर एहतजाज मुतफ़िका ना हो और अवामी शिरकत महदूद रहे तो हुकूमत सियासी मैदान में अपने हरीफों के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत पोजीशन में आ सकती है और अपोजिशन के अंदरूनी इख्तलाफात नुमायाँ हो सकते हैं। दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई ने अपोजिशन लीडर की हैसियत से 8 फरवरी के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए और पार्टी की मौजूदा मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए तहरीक इंसाफ की क़यादत को कुछ जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को तहरीक इंसाफ को मुतहरिक करने का टास्क दे दिया है ताकि पार्टी के कारकुन और अवामी मुजाहिरीन एहतजाज में फ़ाल किरदार अदा कर सके। इसके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई ने सिर्फ एहतजाज तक महदूद ना रहते हुए जेल भरो तहरीक इंदिया दिया है, जिसका मकसद हुकूमत पर दबाव डालना और अवाम में एहतजाजी जोशो खरोश पैदा करना है। 8 फरवरी के एहतजाज और जेल भरो तहरीक के हवाले से महमूद खान अचकज़ई का क्या मौक़िफ़ है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। दुकान बंद रखो, टैक्सी बंद रखो, लाना बंद रखो, लगाने वाली चीज नहीं कि हम उड्रा करेंगे। नो, ये तो इब्तिदा है, मुमकिन है। एंड दैट इज माय लॉन्ग थिंकिंग मेरो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तमाम कारकुनों से अपनी पार्टियों से कहे कि जेल भरो तहरीक के लिए तैयार हो जाओ। हमें लिस्टें दो, कौन जेल जाना चाहता है जमहूरियत के लिए, कौन जेल जाता है पाकिस्तान को आमिरियत से बचाने के लिए। हमने इब्तिदा कर दी है, आप पे भी इस हुकूमत का मसला गिरा है, तो भाई आप भी हमारे साथ शामिल होंगे इंशाल्लाह। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुग़ल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आमिर मुग़ल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर मुग़ल साहब, ज़ाहिर है एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए अलाइंसेस की बहुत ज़रूरत होती है। अपोजिशन अलाइंस उसको मज़ीद तवाना कर सकता है और इसी सिलसिले में महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और दीगर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुँचे। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को अलाइंस के लिए, अपोजिशन अलाइंस या फिर 8 फरवरी के कम अज़ कम एहतजाज में यकजा होकर स्ट्रीट पावर दिखाने पर कायल नहीं कर सके? जी थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली तो बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपोजिशन जितनी यकजा, जितनी मुत्तहिद और जितनी आपस में वो मिल के चलेगी, कामयाबी के चांस उतने ज़्यादा हैं और उतनी जल्दी हैं। और अभी तक तो जो है वो मौलाना फजल रहमान जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ या TTAP के साथ मिल के एक तहरीक चलाने पर आमादा नहीं हो सके, लेकिन हम आइंदा उम्मीद कर सकते हैं और ये ख्वाहिश भी रखते हैं कि जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां हैं जो गवर्नमेंट से बाहर हैं और जो ये समझती हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में झुर्रू फेरा गया और 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम का मैंडेट लूटा गया, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे आएँ ताकि हम इस नाजायज़ हुकूमत से छुटकारा पा सकें। अच्छा आमिर मुग़ल साहब, बारहा मौलाना को कायल करने की कोशिश की गई है। कामरान मुर्जा साहब हमारे शो में थे, वो कहते हैं हमारे कंसर्न्स हैं और उन कंसर्न्स को PTI दूर नहीं कर पा रही है। तो क्या वजह है कि वो कंसर्न्स, वो तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ जो है PTI को लेके, वो दूर नहीं हो पा रहे? देखिए, इस पे तो मौलाना फजल रहमान को या कामरान मुर्जा साहब को खुल के बताना चाहिए। हम ये समझते हैं कि हमारी तरफ से, अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी तरफ से कोई ली तो लाल से काम लिया जा रहा है और अगर वो समझते हैं कि उनका कोई कंसर्न जेन्युइन है तो उन्हें बेशक उन्हें पब्लिक कर देना चाहिए। हमारा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, वो रेफर भी करते हैं कुछ तरामीम को लेके भी कि एक मौक़िफ़ हमारा होता है, कंसेंसस डेवलप होता है, उसके बाद PTI जाके कोई और फैसला कर देती है और फिर क़यादत का फुक़दान भी PTI के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है। डिसीजन मेकिंग को लेके भी वो समझते हैं कि PTI में क्योंकि पावर सेंटर्स हैं, डिसीजन मेकिंग का कोई एक ख़ास पर्टिकुलर सोर्स मंबा नहीं है, तो वो बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है।
नहीं देखिए, इसमें डिसीजन में जाहिर है थोड़ा प्रॉब्लम तो जरूर है, क्योंकि जो हमारे लीडर हैं जिनके पास फैसला साजी की कुव्वत है, इमरान खान, वो जेल में है, तो हमें सिर्फ इशू आता है उनके साथ कम्युनिकेशन का। कुछ फैसले हैं जो हम खुद कर सकते हैं, कुछ फैसले हैं जो हम इमरान खान को एतमाद में लिए बगैर या उनकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन का इशू आता है। जाहिर है आपको पता है कि इमरान खान तक जो एक्सेस है वो मुश्किल बना दी गई है, तो ये इशू हमारा जेन्युइन है। इसके अलावा और कोई इशू नहीं है, कोई पावर सेंटर नहीं है, एक ही पावर सेंटर है जिसका नाम इमरान खान है। आप देख लें, उसकी पावर का अंदाजा कर लें कि उसकी एक पर्ची पे एक सीएम जो है, मुंतखब सीएम जो है वो रिजाइन कर देता है, और दूसरा जो है वो पूरा ईवान उसको भरपूर अक्सरियत से, एक वोट भी इधर उधर नहीं होता, और उसको वो सीएम बन जाता है। तो ये पावर है ना इमरान खान की, ये पावर सेंटर है। उसकी एक पर्ची पे, एक पैगाम पे दो जो है अपोजिशन लीडर बन जाते हैं जिनका तल्लक भी तहरीक इंसाफ से नहीं है। एक जो है वो महमूद खान चकजई, उनकी अपनी पार्टी है, और दूसरे जो है वो राजा नासिर अब्बास, उनकी अपनी पार्टी है। तो इसका मतलब है पावर सेंटर एक ही है जो इस वक्त अडयाला जेल है। मसला सिर्फ कम्युनिकेशन का है, तो हमें वो हमें इशू आता है। और जाहिर है जो फस्तायत है, जो जुल्म है, जो लाकानूनियत है, उसकी वजह से हमें ये मसाइल दरपेश है। आमिर मुगल साहब, डोंट यू थिंक कि 8 फरवरी का एहतजाज या 8 फरवरी इज गोइंग टू बी द लास्ट चांस और लास्ट रिजॉर्ट फॉर पीटीआई नाउ? नहीं देखिए, जो जदोजहद होती है ना जी, उसका कोई लास्ट चांस नहीं होता। वो जदोजहद उस वक्त तक होती है जब तक जदोजहद कामयाब ना हो जाए। अगर वो असूलों पे हो, अगर वो जमहूरी रवायात के साथ हो, अगर उसमें अवाम की पावर हो, अगर उसमें सच और हक की ताकत हो, तो उसका कोई लास्ट चांस नहीं होता। हम बार बार चांस लेंगे, हम बार बार कोशिश करेंगे, हम बार बार अटेम्प्ट करेंगे, आइन के अंदर रह के, जमहूरियत के अंदर रह के पुरअमन जद्दोजहद करेंगे, आइन, कानून, जमहूरियत, अदलिया पर ईमान की बहाली के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए। 8 फरवरी के बाद भी अगर इस 8 फरवरी को हमारा टारगेट अचीव ना नहीं, बट एनी वीक प्रोटेस्ट विल मेक द गवर्नमेंट अल्टीमेटली मोर स्ट्रांग सर। जाहिर है अगर वो एहतजाज इफेक्टिव नहीं होगा तो हुकूमत को तो मजीद तवानाई मिलेगी। नहीं देखें, हुकूमत, ये जो हुकूमत है ना, ये तो किसी इखलाकी या कानूनी या आईनी बुनियाद पे तो खड़ी ही नहीं है। ये तो धौंस दादली और जबरदस्ती की बुनियाद पे खड़ी है, और ऐसे ही धड़ाम से गिरेगी, अचानक गिर जाएगी। आप देखिएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो उसकी बुनियाद होती है ना, कोई कानूनी, इखलाकी, आईनी, जमहूरी, कोई तो उसकी बुनियाद होना। इसकी तो कोई भी बुनियाद नहीं है। ये सिर्फ एक बंदूक के सहारे पे खड़ी है, और बंदूक जिस दिन चल जानी है, हो सकता है अपनी बंदूक से ये गवर्नमेंट जो है वो मुर्दार हो जाए। शहीद तो हम इसको कह नहीं सकते क्योंकि ये नाजायज हुकूमत है। तो इसलिए ये एक मतलब एक परसेप्शन नाकाम बनाने की कोशिश की जाती है जी, गवर्नमेंट बड़ी मजबूत है। गवर्नमेंट बड़ी मजबूत हो तो उसको इमरान खान का ट्विटर बंद करवाना पड़े, गवर्नमेंट मजबूत हो तो उसको ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़े कि आप बसंत में पतंगों पे कोई तस्वीर नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट मजबूत हो तो उसे एक गाना बंद करवाना पड़े, नकदा कोका, उसमें क्या है, 804 का नाम है। तो जो इमरान खान के नाम से, उसके 804 के गाने से डरती है, जो उसकी एक पतंग पे तस्वीर लग जाए उससे डरती है, जो उसकी तकरीर तस्वीर से डरती है कि उसका कोई ट्वीट ना आ जाए, तो उसकी क्या बुनियाद है उस गवर्नमेंट की? कितनी मजबूत गवर्नमेंट है वो, जो इमरान खान की एक ट्वीट से लर्जना शुरू हो जाती है। वैसे सादा सा सवाल है, अब आपने बसंत का जिक्र किया है, तो लोग बसंत मनाएंगे या पीटीआई के एहतजाज में जाएंगे? पीटीआई का एहतजाज और बसंत एक ही चीज है। हमने तो घरों में रहे, तो घरों में रह के आप बसंत बनाएं, बसंत बनाएं, पकवान बनाएं, खाने खाएं, अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारे। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि उस दिन आपने घर से नहीं निकलना। नहीं, लेकिन आप तो घर से नहीं निकालना चाह रहे लोगों। और फिर दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि उस दिन फेस्टिविटी करें, एंजॉय करें, फन करें। खान साहब जो अंदर बैठे हुए बिहाइंड द बार्स है, जेल में, क्या ये अच्छा मैसेज जाएगा कि जो बानी है वो मुसीबतें झेल रहा है और आप लोगों को कह रहे हैं कि फन करें? आप पैगाम नहीं समझे। पैगाम ये है कि 8 फरवरी को हमने हड़ताल की, पहिया जाम के, शटर डाउन की कॉल दी है। तो पहिया जाम का मतलब यह है कि आप ना बाइक निकालें, ना साइकिल निकालें, ना खुद घर से निकलें, ना गाड़ी निकालें, पेट्रोल पंप बंद करें, दुकानें बंद करें, शॉपिंग मॉल बंद करें, घर में अपनी फैमिली बच्चों के साथ वक्त गुजारें। ये एहतजाज का एक तरीका है। तो वो तो हुकूमत ने पहले ही छुट्टी दे दी है सर, आम तातील का ऐलान कर दिया, 3 रोज तो वैसे ही तातील तो डरते हैं ना, उन्हें पता है कि 8 फरवरी को आवाम नहीं निकलेगी, तो उन्होंने फेस सेविंग लेने की कोशिश की है। तो क्या समझा जाएगा, बसंत कामयाब हो गई या पीटीआई का एहतजाज कामयाब हो गया? नहीं, तो इससे पहले तो बड़ी बसंतें हुई हैं। बसंतों को कभी पहिया जाम तो नहीं ना होता। अब 13 करोड़ का सूबा है, तो उसमें 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लोग बसंत मना लेंगे ना। बाकी कोई 13.25 करोड़ तो नहीं बनाते बसंत। तो हमारा मकसद तो यह है कि इस दिन
रोडों पे गाड़ियां ना चले, पेट्रोल पंप बंद हो, शॉपिंग मॉल बंद हो, प्लाजे बंद हो, मार्केट्स बंद हो, आप मोटरसाइकिल बाइक ये ना निकालें। बसंत में तो ये कभी नहीं हुआ कि ये रोड बंद हो जाए, दुकानें बंद हो जाएं। तो हमारी तो डिफरेंट कॉल है ना, हमारा उसका बसंत से तलक नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि उस तारीख को बसंत 8 फरवरी को अनाउंस कर दे। यानी उस दिन बसंत मना के एहतजाज करेगी पीटीआई? नहीं नहीं, तहरीक इंसाफ तो एहतजाज कर रही है, इन्होंने बसंत का ऐलान कर दिया ना। तहरीक इंसाफ ने तो बसंत का ऐलान नहीं किया। आप बसंत मना रहे होगे? मुझे तो शौक ही नहीं है जी बसंत मनाने का। अच्छा, ये महमूद खान अचकजई साहब ने जेल भरो तहरीक का इंदिया भी दिया। आमिर मुगल साहब, ये जो जेल भरो तहरीक है, क्या अब जेल भरो तहरीक पहले भी हमने देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अब फिर जेल भरो तहरीक की बात हो रही है? वो जो ऑलरेडी जेल में उनको बाहर लाना है या जो बाहर है उनको भी अंदर कराना है? आप देखें पाकिस्तान की जेलों की कितनी कैपेसिटी है। अगर 1 लाख बंदा अपना वॉलंटरली गिरफ्तारी दे दे तो उनके पास तो जगह ही नहीं है उनको रखने की जेल में। तो ये एक ऑप्शन है, इसको ऑप्शन के तौर पे यूज किया जा सकता है प्रेशर बढ़ाने के लिए और अपने मुतालबात मनवाने के लिए। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी गिरफ्तारी पेश करें तो जेलों में तो इतनी गुंजाइश ही नहीं है। आप इत्तेफाक करते हैं इस आइडिया से कि जेल भर देनी चाहिए? अच्छा आइडिया है। देखिए, ये तो हमें हर आइडिया आजमाना पड़ेगा। हमें रोड बंद करना पड़ेगा, हमें एहतजाज करना पड़ेगा, हमें धरना देना पड़ेगा, हमें रैलियां निकालनी पड़ेंगी, हमें पहिया जाम हड़ताल करनी पड़ेगी, हमें शटर डोर हड़ताल करनी पड़ेगी, तो लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा। हमें अपना मकसद, अपना टारगेट आइन की बहाली, जमहूरियत की बहाली, पार्लिमान की बहाली, आज़ाद अदलिया की बहाली, इमरान खान की रिहाई और इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए हमसे जो कुछ हुआ हम आइन कानून के दायरे में रह के पुरअमन तरीके से एहतजाज करते रहेंगे। लेकिन बातचीत नहीं होगी? नहीं, बातचीत करने को भी हम तैयार हैं। इमरान खान ने कहा है जिसने बातचीत करनी है जेल में आए उनसे बातचीत कर ले, या महमूद खान अचकजई से कर ले, दरवाजे खुले हुए हैं बातचीत के। अब कोई बातचीत ना करना चाहे तो हम उसकी मिन्नत तो नहीं कर सकते। देखिए ना, बातचीत तो उससे होती है ना जो स्ट्रांग होता है, ताकतवर होता है। अब आपके यहाँ ताकत ही नहीं है, कमजोर है पीटीआई, तो क्यों क्या बात करेगा आपसे? आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है जी। ताकत हमेशा ताकत से मुज़ाकरात करती है, ताकतवर कमजोर से कभी मुज़ाकरात नहीं करता। ताकतवर तो कमजोर को डिक्टेट करता है। तो इस वक्त जो ताकत है ना, वो या इमरान खान के पास है या हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास है। जो मौजूदा हुकूमत है इनके पास कोई ताकत नहीं है। और इमरान खान की ताकत का अंदाजा मैंने आपको अभी बताया, इस बात से लगा लें, उसकी तहरीर तकरीर तस्वीर 3 साल से बंद है। उसकी एक ट्वीट से गवर्नमेंट डर जाती है और जाके मिन्नतें करती है इलान मस्क की कि आप उसकी ट्विटर को बंद कर दें। उसकी एक तस्वीर से डर जाती है और आज नोटिफिकेशन किया पंजाब गवर्नमेंट ने कि आप इमरान खान की तस्वीर का जिसने पतंग उड़ाई उस पर पर्चा काट दिया जाएगा। कल इन्होंने नोटिफिकेशन किया कि नकदा कोका कैदी 804 जिसने गाना लगाया उस पर पर्चा तो काट दिया। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो आपको नकदा कोका लगाना चाहिए, क्योंकि लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा जो एक धचका पहुंचा है ये नकदा कोका बैन करने से पहुंचा है। तो मेरा ख्याल है कि ये 8 फरवरी को आपको सबको मिलके ये गाना चलाना चाहिए, जो मुझे लग रहा है, ताकि हुकूमत के अहकामात की धज्जियां उड़ा सकें आप। पहुंच रहा है जो देखे। आपने कहा ना ताकत किसके पास है, तो क्या आपको अंदाजा नहीं होता कि इससे ताकत किसके पास है? आप इमरान खान की तस्वीर से डर जाएं, उसकी ट्वीट से डर जाएं, उसकी आवाज से डर जाएं, आप इमरान खान का जिक्र बंद कर दें टीवी चैनल्स पे, तो यही ताकत है ना। और क्या ताकत होती है? ठीक है आमिर मुगल साहब, फिर इसका मतलब नकदा कोका पे एहतजाज होगा पीटीआई का।